हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है, ये आपका सेट है, सेट नंबर 13। कितना है? 13 नंबर सेट है। 12 कुछ जो सेट है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो सेट होने वाला है आपका है इरुटेरिया का सेट है, और इस सेट में हम लोग ने देखना है एनसीईआरटी पॉलिटी का, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपका होगा। और चैप्टर वाइज देखेंगे तो क्लास 11 का जो है पार्ट सेकंड का चैप्टर 6 to 10, और क्लास 12 का पार्ट 1 और 2 यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। उसके अलावा आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है करेंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 25 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी अपने साइंस का लगाना है सेट, तो आप जाके वन लाइनर जो है साइंस इसके जहाँ का, वो आप भी देख सकते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और आज का पहला जो क्वेश्चन दिया गया है पॉलिटिशियन क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया है असत्य है। इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है असत्य दिया गया है। पहला देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो है भारत की सभी अदालतों को माननी पड़ती है। बिल्कुल ये सही है आपका। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता। गलत है। गलत है। बी नंबर का जगह गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय किसी अदालत से मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। बिल्कुल। थर्ड दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्या करता है। बिल्कुल। तो इसका गलत असत्य जो आंसर था बी नंबर था आपका, बाकी जो सही था। आगे हम लोग देखेंगे। आगे दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्लोकन करने की शक्ति किसे है। तो ये शक्ति पता है आपको किसका है? उच्चतम न्यायालय को। किसको है? उच्चतम न्यायालय को है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। और ये निर्णय कहाँ पे दिया गया है? 137 में। उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 137 में इसके बारे में दिया गया था। ठीक है। आगे देखेंगे। आगे दिया गया है, कथन दिया है और कारण दिया है। ठीक है ना। इसको पढ़ना है और समझना है कि कौन सा कथन कारण जो है इसमें सही दिया गया है। ठीक है। पहला आप देखिएगा। पहला दिया है कि मूल अधिकारों की विपरीत होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त कर सकता है। बिल्कुल ये नंबर आपका सही दिया गया है। दूसरा दिया है कि भारत के संविधान में न्यायिक प्रलोभन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 2 नंबर गलत है। आर नंबर जो है क्या है? गलत दिया गया। कारण जो दिया गया गलत दिया गया। ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है। तो 8 नंबर का जाएगा गलत। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की संविधान में जनहित याचिका, जिसको PIL बोलते हैं, को मौलिक अधिकारों को की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कौन हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें आपको सही दिया गया है। ठीक है। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति किसी लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। बिल्कुल 1 नंबर क्या है? भेज सकता है। ठीक है। दूसरा दिया है, सर्वोच्च न्यायालय एक युक्त समय के भीतर परमादेश देने के लिए बाध्य नहीं। 2 नंबर जो है बाध्य नहीं है। ठीक है ना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? केवल एक जो है इसमें कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि संघीय मामलों में संबंधित सभी विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्या होगा? तो ये होगा आपका मौलिक क्षेत्राधिकार। क्या है आपका? मौलिक क्षेत्राधिकार होगा। ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वरिष्ठ न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया जाएगा, ऐसा किए जाने का क्या आधार है? तो आधार की बात हो रही है। तो देखिए, एक विकसित परंपरा। क्या है? एक विकसित परंपरा। सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिया है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो डैश अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पहली। क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो किसके रूप में किया गया है? ये किया गया है यूनियन के रूप में। किसके? यूनियन के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत जो है शिक्षा किस सूची का विषय है? तो आपको पता है कि शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य और जो केंद्र सरकार है दोनों आपको इसमें प्रतिनिधि बना सकती है।
आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों के मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 3 जो है इसका आप प्रावधान देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। इसमें से चूज करना है, चुनाव करना है कि कौन सा जो दिया गया है ये सही दिया गया है। पहला दिया है कि संघ सरकार के सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया है, बिल्कुल ये नंबर सही है। दूसरा दिया है संविधान का अनुच्छेद जो है 33 एवं 34 संघ सरकार की शक्ति को उसकी स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो जाए। तो बिल्कुल ए और आर दोनों के ऐसा ही है और स्पष्टीकरण भी इसका दे रहा है ना। तो ये नंबर जो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका जो है शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति में के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने का तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत है। देखिए ये सब जो दिया गया है इसमें बोला जा रहा है कि उपरोक्त प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये किस में वर्णित है? ये आपको अनुच्छेद 257 के 1 में दिया गया। किस में दिया गया? अनुच्छेद 257 के 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस प्रांत को की सरकार ने 1977 के दशक में केंद्र राज्य संबंधों में पुनः परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज को प्रकाशित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि केंद्र राज्य संबंधों में जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया। सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपको 1998 में। कब हुआ था? 1998 में हुआ था। सॉरी 1998 में नहीं था। मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया क्योंकि देखिए ये जो आयोग बना था ये अपना जो ये आयोग जो है ना 1900 आपको 83 में बना था। कब बना था? 1983 में बना था। और जो ये अपना रिपोर्ट जो है आप दिया था, ठीक है ना, ये 1998 में दिया था। मैंने थोड़ा उल्टा इसको बता दिया आपको, ठीक है ना। 1998 में क्या था? अपना रिपोर्ट दिया था जिसमें कहा गया था कि राज्यपालों की नियुक्ति जो है अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए, ठीक है ना। यही बात इसमें कही गई थी। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए, ठीक है ना। उचित शब्द के आधार पर करना है, ठीक है। पहला दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, भारत के में आधुनिक समय में स्थानीय शासन ने के निर्वाचित निकाय सन 1882 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आए, ठीक है। उस वक्त जो है डैश भारत का वायसराय था। तो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सही दिया गया। कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सही दिया गया, ठीक है। पहला देखेंगे, ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत थे को पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिया गया और उसे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। बिल्कुल एक नंबर क्या आपका? एक नंबर इसमें आपका सही दिया गया। दूसरा दिया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वे 29 विषयों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करें। नहीं, 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए स्थानीय शासन के संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो ये कानून जो है कब बनाया गया था? ये कानून आपका बनाया गया था 1996 में। कब बनाया गया था आपका? 1996 में। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, ठीक है। इसमें देखना है कौन सा जो है आपका सही है, ठीक है। पहला दिया है कि प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें और राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करानी होगी। बिल्कुल ये नंबर आपका सही है। दूसरा दिया है कि राज्य चुनाव जो है आयुक्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियंत्रण एवं निर्देशक में कार्य करता है। नहीं, आर नंबर जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिर्फ जो है ए इसमें सही है, आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है भारत के में शहरी इलाके के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान के लिए मानक के रूप में तय नहीं की गई है?
ठीक है ना। इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही दिया गया है। देखिए पहले का दिया गया है कि इलाके की जनसंख्या कम से कम 50,000 हो। ये ए नंबर जो आपका क्या आ जाएगा, सही है। ए नंबर क्या है आपका, सही है। ये आपको तय नहीं किया गया है, ठीक है ना। बाकी देखिएगा, बाकी दिया गया है कि संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरीय विषय बनाया गया। राज्य सरकार के द्वारा किस स्तर तक शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है। तो इसमें देखिएगा बी नंबर जो दिया गया है, इसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा को जो है आपको हस्तांतरित किया गया है, ठीक है ना। बी नंबर जो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो है सूत्रपात किस वर्ष किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था, ये किया गया था आपको 1952 में। कब किया गया था, 1952। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। क्या होना चाहिए, समूचे भारत की आज़ादी। डैश आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए और इस तरह हर गांव का राज्य तो क्या है, गणराज्य होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त कथन में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है ये, मतलब किसने कहा है ये बात। तो इसमें देखिए महात्मा गांधी जो है ये बात कहा है, किसने कहा है, महात्मा गांधी ने ये बात को कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने के से छूट प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मंडल। क्या हो जाएगा, मंडल प्लस तालुका पंचायत। सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था का विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सही दिया गया, कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सही दिया गया। पहला है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल के अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है। क्या बोला है, वृद्धि कर सकती है। तो बिल्कुल एक नंबर क्या है आपका सही है। दूसरा दिया है कि संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों का अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकती है। नहीं, 4 के द्वारा नहीं करती है, ये किसके द्वारा करती है, जो प्रवेश है किसके द्वारा होती है। तो ये होती है आपका दो, क्या है, अनुच्छेद 2 के द्वारा क्या होती है, संघ राज्यों में प्रवेश कर सकती है, और अनुच्छेद 3 द्वारा क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के पूर्व भारत के में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी। तो 61वां में कितना किया गया था, आपको किया गया था 21 वर्ष। कितना किया गया था, 21 वर्ष। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है आपका असत्य दिया गया है, देखना है कि असत्य कौन है। पहला है कि 38वीं 39वीं तथा 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनेक विरोधाभासी संशोधन किए गए थे। बिल्कुल एक नंबर सही है। दूसरा देखेंगे कि उनमें से अधिकांश विवादास्पद संशोधन को 43वें एवं 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। बिल्कुल एक और दो दोनों क्या सही है, तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, डी नंबर, ठीक है ना। ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है। अगला देखेंगे, अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था। तो ये किस वाद में किया गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये बात को प्रतिपादित किया गया था। क्या नाम आंसर हो जाएगा, सी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया आपका सही दिया गया, कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सही दिया गया है। पहला देखेंगे कि संविधान की बुनियादी संरचना का सिद्धांत में से संविधान की कठोरता और लचीलापन की संतुलन कमजोर हुआ है। नहीं, गलत है, एक नंबर गलत दिया गया है, नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा दिया है कि 1973 के बाद जो है न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया। बिल्कुल दो नंबर आपका सही है, दो नंबर जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के किस देश के संविधान को आमतौर पर शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। तो जापान का संविधान जो है, कौन सा, जापान का जो संविधान है इसको संविधान के शांति के संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, दोनों पर क्या करना है आपको विचार करना है, ठीक है, कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सही है कौन सा गलत है। पहला कथन देखेंगे, संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, ना कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। बिल्कुल गलत है, ये गलत दिया गया, सीधे केवल सब लगेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा दिया है कि कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल्य विकल्प बिल्कुल ही अलग बात है। बिल्कुल आर नंबर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर गलत है, आर नंबर सही है। राइट आंसर मारिएगा आपका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे।
आगे क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की उपलब्धियों के बारे में कौन सा बात सही मानी जाएगी। इसमें देखेंगे कि कौन सा बात जो दिया गया है इसमें सही माना जाएगा। पहला दिया है कि संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है, बिल्कुल। दूसरा दिया है कि संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है, हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा आपका दिया गया है कि विभिन्न समुदाय के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी संविधान में समूहगत अधिकार प्रदान किए हैं, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से डी, मतलब सब हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन के दीवार को वर्ष 1989 ईस्वी में गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार किस प्रकार के राजनीतिक विभाजन के प्रतीक थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये था पूंजीवाद एवं साम्यवाद। क्या था? पूंजीवाद एवं साम्यवाद। ए नंबर जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की विघटन एक प्रमुख वैश्विक घटना जो है मानी जाती है, ठीक है ना। ये जो यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो आप सबको पता है कि ये किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था आपको 1991 1991 में हुआ था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ष 1991 ईस्वी में किस देश का विघटन के उपरांत जो है बुर्तनिया, हार्जेगोनिया, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया एवं स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूगोस्लाविया। क्या? यूगोस्लाविया हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक राजनीति के संदर्भ में शॉक थेरेपी का क्या तात्पर्य है? तो शॉक थेरेपी जो होता है किसका क्या तात्पर्य हो सकता है? देखिए यहाँ दिया हुआ है साम्यवाद और पूंजीवाद की ओर संक्रमण से। क्या है? साम्यवाद और पूंजीकरण जो है उसके संक्रमण से है। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ की से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य कौन था? तो ये पहला गणराज्य था लिथुआनिया था। कौन था? लिथुआनिया था। सी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं माना जाता है? तो बाल्टिक में कौन नहीं माना जाता है? तो आर्मेनिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेनिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कथन ए और आर देखना है, इसमें भी देखना है कथन और कारण देखना है और देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सही दिया गया, ठीक है। पहला है कि 1978 के बाद जो है चीन में अद्भुत प्रगति की ओर अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। बिल्कुल ए नंबर सही है। दूसरा है दिसंबर 1978 में दिंग सियाओपिंग जो है ने मुक्त द्वारा ओपन डोर की नीति चलाई। हाँ, ए और आर दोनों क्या सही है। ए नंबर जो ऑप्शन सही है, स्पष्टीकरण भी इसका कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया गया है कि सूची एक और सूची दो को क्या करना है? मिलाना है। सूची एक में संस्था है, दूसरा दिया है स्थापना वर्ष दिया है कि किसका स्थापना वर्ष कब है, ठीक है। देखेंगे यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का जो है इसका आपका हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 1957 में। यूरोपीय परिषद का आपका हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जो है इसका कब हुआ था? इसका हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। यूरोपीय संघ का 1948 में। यूरोपीय संघ का 1948 में। कूट में देखेंगे तो ए का 4 था यहाँ पे, लास्ट में 2 था किसका? यूरोपीय संघ का 1948 था। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बैरिक्स का तात्पर्य क्या है? बैरिक्स जो है इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य जो है देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। दिया गया है कि 1967 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश ने डैश पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। तो ये किस पे हस्ताक्षर हुआ था? ये होता बैंकॉक घोषणा। कौन से? बैंकॉक घोषणा जो है बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1994 में, 1994 में। ए नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1949 ईस्वी की चीनी साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके? माओत्से तुंग के किसके अथी में हुआ था? नेतृत्व में हुआ था माओत्से तुंग। सी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है दक्षिण कोरिया जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया
डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के विभाजित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है 38 समांतर रेखाएं। ठीक है, क्या बोलती है? 38 समांतर रेखा बोलती है इसको। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि दक्षिण एशिया से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाक्रमों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, इसमें लगाना है सबसे पहले लाइन बाय लाइन। ठीक है, पहले आप देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1 नंबर में। क्या पहले ये हुआ था, तो 3 नंबर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ताशकंद समझौता जो है, ताशकंद समझौता जो हुआ था, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर पे। क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बांग्लादेश की आज़ादी जो हुई थी, ये हुई थी आपको 3 नंबर में। और शिमला समझौता जो हुआ था, ये होता 4 नंबर पे। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? देखिए आप एक पे आपको हो जाएगा 3 नंबर, तो 3 नंबर यहाँ पे देखिए सी, एक मिनट, 3 नंबर में देखिएगा यहाँ पे सी नंबर जो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कि शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है ना, अब बांग्लादेश की मुक्ति जो 1971 में हुई थी, है ना, 1971 में हुआ था ना। उसके बाद ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1966 में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता जो है साप्टा का गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो ये कब किया गया था? 2004 में। कब किया गया था? 2004 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है निम्नलिखित में से किस देश के भारत के साथ भारत का सर्किक की सीमा रेखा को लेकर विवाद बना हुआ है? तो ये सर्किक जो है किसके साथ है? तो सर्किक जो है ऐसे आपका हो जाएगा पाकिस्तान, किसका? पाकिस्तान के साथ। किसके? पाकिस्तान के साथ है। सर्किक जो है पाकिस्तान के साथ आपको विवाद बना हुआ है। आगे देखेंगे, अगला है सार्क जो है का पूर्ण विस्तार है, तो सार्क का जो फुल फॉर्म है क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है एल टी टी ई, मतलब लिटे शब्द में एल जो है शब्द किस बात का घोतक है? तो ये किस बात का घोतक था? लिबरेशन का। किसका? लिबरेशन, लिबरेशन का था। बी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनके नर्क से बचाने के लिए हुआ था। ये डेग हैमरोल्ड, सॉरी हैमरसोल्ड जो है, और डेग हैमसोल्ड कौन थे? तो ये कौन थे? ये आपको थे संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखना दिया है कि राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपको सही दिया गया है। ठीक है, पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ को 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं, बिल्कुल। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मामले पर सैन फ्रांसिस्को ने अप्रैल मई 1945 में 2 महीने का लंबा सम्मेलन चला था। हाँ बिल्कुल, एक और दो क्या है? दोनों सही है। सी नंबर जो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और महासचिव देना सूची 1 में दिया है, दूसरा में दिया है महासचिव के क्रम, कौन से क्रम है इनके? ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पे किया गया आपको रिवील की गई है। ठीक है, देखेंगे डेग हेमसोल्ड के बारे में बात हुई, तो यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। इस कौन से थे? दूसरा। कौन से थे? दूसरा थे, है ना, तो इससे ये हो गया। उसके बाद है ट्राइगवेली। क्या है? ट्राइगवेली जो है पहले थे। कौन था? पहले। उसके बाद है अंतोनियो गुटेरस। क्या है? गुटेरस जो है ये कौन से हैं? तो गुटेरस जो है ये आपके हैं नौवे। कौन से हैं? नौवे हैं। और यूथॉन्ट जो है तीसरा। कौन है? तीसरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या मारिएगा? यहाँ पे देखिए डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? 1957, 1957 में हुआ था। ठीक है, 1957 में। अगला है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है गैट के
उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये कब किया गया था? 1995 में, 1995 में। कब किया था? 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है विश्व का नक्शा तथा इसके चारों ओर जैतून वृक्ष की पत्तियां। सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प से दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। ठीक है ना। दिया गया है दूसरा अपरोध दिया गया। क्या दिया गया है? बी अपरोध दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखेंगे। तीसरा 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सूची एक और सूची दो को मिलाना है। पहला में दिया है सुरक्षा संबंधी संधि दिया गया, और दूसरा में दिया संधि की जाने का वर्ष दिया गया। ठीक है ना। इसको क्या करना है? आपको मिलान कर देना है। दिया है परमाणु अप्रसार संधि। ये परमाणु जो अप्रसार संधि है ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 1968 में। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ठीक है। दूसरा है जैविक हथियार संघ संधि, 1972 में हुआ था। ये भी सही है। तीसरा दिया गया है रासायनिक हथियार संधि, 1992 में हुआ था। ये भी आपका सही है। तीनों के तीनों क्या है? सामने सामने दिया गया है। 1 2 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला कथन और कारण दिया गया। कथन और कारण दिया गया और देखना है कौन सा इसका जो है राइट आंसर होगा। पहला है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। बिल्कुल, ये नंबर सही है। दूसरा है ये इलाका जो है दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। हाँ, ये भी सही है। दोनों का दोनों सही है, इसीलिए संघर्ष ज़्यादा होता है। ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब स्पष्टीकरण भी कर तो रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है सन 1992 1992 में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये वैश्विक सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो, बी नंबर जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन ए दिया गया है और आर दिया गया है, कारण दिया गया है। ठीक है ना। इसमें भी देखना है कि कौन सा जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। ठीक है। पहला दिया गया है अंटार्कटिक जो है प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, ए नंबर सही है। दूसरा दिया गया है कि यहाँ का अंदरूनी हिमानी परत जो है ग्रीन हाउस गैसों के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। बिल्कुल, ए और आर दोनों सही है और इसका क्या है स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया था? तो भारत जो किया था ये किया था आपका 2002 में। कब किया था? 2002 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है आपको सही दिया गया। कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है? पहला है कि भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों को शिरकत कर रही है। बिल्कुल, ए नंबर जो है आपका क्या दिया गया है? सही दिया गया है। ये आपका सही दिया गया। दूसरा दिया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2010 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया था। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? ये हुआ था आपको 2001 में, नहीं कि 2010 में। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। ठीक है, नहीं कि 2010 में। दो नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ए नंबर जो है आपका सही दिया जाएगा। अगला है एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी तत्व क्या है? तो बुनियादी तत्व क्या है इसमें? प्रवाह है। क्या है? प्रवाह। ये नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है आपको असत्य दिया गया। पहला है कि वर्ल्ड सोशल फोरम जो है WSF की पहली बैठक 2001 ई में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे शहर में हुई थी। हाँ, बिल्कुल, एक नंबर सही है। दूसरा है वर्ल्ड सोशल फोरम जो है नौ उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध एक विश्वव्यापी मंच है। बिल्कुल, एक और दो दोनों सही है, तो इसमें असत्य कोई नहीं है। डी नंबर मारिएगा, ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व संदेह पर निम्नलिखित व्यक्तित्व किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? बोला जा रहा है कि कल हम अंग्रेजी राज्य की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात जो है महात्मा गांधी ने कहा था। ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपको सबको पता होना चाहिए कि सीमांत जो है किसके नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार जो है ये सीमांत गांधी के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। देखना है 15 अगस्त 1947 में पहले ही अधिकतर राजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपनी विलय के लिए सहमति पत्र का हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को डैश कहा जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं?
एक मिनट, इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको विलय के रूप में भी बोला जाता है कि इसका विलय किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जो है आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। किस प्रांत से विलग कर तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश जो है मद्रास प्रांत का था। किसका? मद्रास प्रांत का था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया था? तो इस्तीफा क्यों दिया गया था? ये इस्तीफा दिया गया था आपको हिंदू कोड बिल लाए जाने के विरोध में। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदू बिल के विरोध में इसको किया गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था NITI कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015। डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। किसके द्वारा? 1931 में PC महालनोबिस द्वारा किया गया था। ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का विदेशी मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि प्रथम एफ्रो एशिया सम्मेलन वर्ष 1955 ईस्वी में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था ये है आपको इंडोनेशिया में। कहाँ पे किया गया था? बांडुंग जो है, बांडुंग इंडोनेशिया। सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता 1954 पर हस्ताक्षर करने वाला दोनों देशों के नेताओं का युग्म क्या है? कौन सा जो युग्म है इसमें सही दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1962 में के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के रक्षा मंत्री जो थे उनका नाम आपको क्या था? VK कृष्ण मेनन। क्या थे? VK कृष्ण मेनन। सी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1966 में हुई प्रसिद्ध ताशकंद समझौते के माध्यम माध्यम से भूमिका किस देश ने निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 जो है लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई। इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम जो है शिव शक्ति। क्या रखा गया था? शिव शक्ति। बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिनेविस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो जो 2 स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम है नाहिद दिवेचा। क्या है? नाहिद दिवेचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कुआत्रो सीनेगास क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था किस देश में स्थित है? तो ये जो है जगह मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पे? मैक्सिको। बी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जो है भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सक्षम ऐप। क्या है? सक्षम ऐप। सी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संगठन की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो बैठक है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में समाचारों में देखी गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी किया गया था आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्था। किसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्था। ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है म्यांमार में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किसको किया गया है? अभय ठाकुर। किसको किया गया है? अभय ठाकुर। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एबल पुरस्कार 2024 किसने जीता है?
जिससे कभी कभी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिशेल टैलग्रांट। किसको? मिशेल टैलग्रांट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है किस आईआईटी ने एक अग्रणी स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक का वैक्सीन निर्माण कंपनी बायोमेड प्राइवेट को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। कौन? आईआईटी गुवाहाटी। ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है अफनासी निकितिन सीमाउंट जो है, जो हाल ही में खबरों में है, किस महासागर में स्थित है? तो ये है आपका हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह जो है EWG का बैठक की मेजबानी की है? तो मेजबानी किसने करा है? ये किया है ब्राजील ने। किसने किया है? ब्राजील। ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है टैटलम जो है, टैटलम एक दुर्लभ धातु है, हाल ही में किस नदी में खोजी गई थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलज में। कहाँ पे खोजा गया है? सतलज में। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे पोपोकैटे कैटेपेटल जो है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैक्सिको। किस में हो जाएगा? मैक्सिको। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया गया है कि बाल्टीमोर ब्रिज जो है, जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में है? तो ये किस देश में है? ये आपका है यूएसए में। कहाँ पे है? यूएसए में। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर KICC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है ये सही दिया गया है, ये आपको देखना है। ठीक है, पहला है कि यह एक क्या है? केंद्रीकृत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान है, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र को सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, एक नंबर सही है। दूसरा है ये किसी विशेष जल के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित मृदा कार्बन मैपिंग और मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेटा को एक ही स्थान पर एक साथ देखने को अनुमति देता है। बिल्कुल, एक और दो दोनों इसमें सही दिया गया है। एक और दो दोनों क्या है? इसमें सही दिया गया है। सी नंबर जो है इसका राइट आंसर मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया है कि सशस्त्र बल जो है विशेष शक्तियाँ अधिनियम, जिसको अस्पा बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना, देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया आपका सही दिया गया। कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सही दिया गया? पहला है पड़ोसी देश के साथ चल रहे सीमा विवाद के कारण राज्य या केंद्र सरकार जो है किसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है, जिससे आपस्पा लागू हो सकेगा। एक नंबर जो गलत दिया गया। क्या दिया गया? गलत दिया गया है। क्यों गलती? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है ना सीमा जो शस्त्र होते हैं, ये लोग को आंतरिक जो होता है, आंतरिक विवाद होता है जो हमारे मतलब सीमा के अंदर होता है, उसके लिए होता है, ना कि सीमा पे होता है। ठीक है ना, तो एक नंबर का जो है गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया अफसर जो है सशस्त्र बलों का सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौत की हद तक भी बल प्रयोग करने की शक्ति देता है। ठीक है, दो नंबर आपका सही दिया गया। दो नंबर क्या आपका सही दिया गया? एक नंबर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया है 99 में कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने संयुक्त रूप से खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 को प्रकाशित किया था? तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP तथा अपशिष्ट और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम WRAP जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया गया है कि व्यवस्थित मतदाता जो है शिक्षा और चुनावी भागीदारी SVEP जो है कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाएं। बी नंबर जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा सेट था, सेट नंबर 13, ये आपका कंप्लीट हो गया है पॉलिटी का। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।